लेकर आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। झारखंड बिहार बंद के दौरान नक्सलियों ने रेलवे को बनाया अपना निशाना। धनबाद रेल मंडल के चिचाकी और कर्मावाद रेलवे स्टेशन के बीच ट्रैक पर बम विस्फोट किया। इससे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गई। विस्फोट के बाद रेलवे ने तुरंत हावड़ा दिल्ली ग्रेड कार्ड रेलवे लाइन के धनबाद और गया के बीच रेल परिचालन रोक दिया। यह घटना रात करीब 1:30 बजे घटी। संजोग से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। विस्फोट की चपेट में ट्रेन के आने से नुकसान हो सकता था। रेल परिचालन बाधित होने से हावड़ा और नई दिल्ली की तरफ जाने वाले कई ट्रेन झारखंड, बिहार और विभिन्न स्टेशन पर खड़ी है। नक्सलियों के बंद के कारण रेलवे अलर्ट मोड में है। गति को नियंत्रित कर ट्रेनों का परिचालन करने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही विशेष सतर्कता बरती जा रही थी। शायद यही कारण है कि विस्फोट से ट्रेन को नुकसान नहीं हुआ है। रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच गए। ट्रैक मरम्मत का काम चल रहा है। नक्सलियों ने 27 जनवरी को झारखंड, बिहार का आहवान किया। यह बंद भाकपा पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस और उसकी नक्सली पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाई गई है। इसी दौरान नक्सलियों ने चिकाची और कर्मावाद के बीच विस्फोट किया। प्रतिरोध दिवस में भी नक्सलियों ने हिंसा की। प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी का विरोध और जेल में इलाज की मांग को लेकर नक्सलियों ने झारखंड बिहार बंद से पहले 21 से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मनाया। इस दौरान हिंसा किया। गिरिडीह जिले में मोबाइल टावर और पुल को उड़ाया था। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले एपिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 18001233 भाजपा प्रत्याशी भृंगु ठाकुर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। भृंगु ठाकुर ने अपनी सीट को जीतने का दावा किया है और फिर से लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। अगर वे चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होते हैं तो उन्होंने जीतने का भरोसा जताया है। आइए मिलते हैं उनसे। भृंगु ठाकुर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 41 नंबर वार्ड से मैं खड़ा हूँ। विगत 5 साल में सेवा करने का मौका मिला था। मैं यथाशक्ति मैं सेवा लोगों को किया। फिर मैं चाहता हूं कि सेवा के रूप में हमें सेवक चुने और फिर सेवा करने का मौका। जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं उसके हिसाब से क्या लगता है कि बूथ कैप्चरिंग नहीं होगा? संभावनाएं तो हैं। अगर बूथ कैप्चर अगर ना हो तो हमें नहीं लगता है कि तृणमूल कांग्रेस कहीं जीत पाएगी। तो बूथ कैप्चर को रोकने के लिए आपकी पार्टी की तरफ से आप लोग क्या क्या कदम उठाएंगे? हमारे शीर्ष नेतृत्व कदम उठा रहे हैं। जो भी उठाएंगे उचित ही उठाएंगे। तो लोगों का तो समर्थन आप लोगों का है। लेकिन लोगों का समर्थन तो है नहीं, लेकिन अगर उन लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता है, ऐसी स्थिति में पार्टी का क्या निर्देश है या आप लोग क्या करेंगे? वो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। हमें तो लड़ना है। मैं लड़ रहा हूँ और जीत भी सुनिश्चित करके लड़ रहा हूँ। यदि बूथ कैप्चरिंग अगर करता है तो प्रशासन है और हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो उस पर कड़ाई। तो प्रशासन तो बीजेपी अभी फिलहाल संचालित नहीं करती है पश्चिम बंगाल में। प्रशासन को तो मूलतः TMC ही संचालित करती है। ठीक है, आपका कहना एकदम ठीक है। ना यहाँ पे निर्वाचन आयोग है और ना ही और कोई संस्था है जो
तृणमूल है, तृणमूल ही निर्वाचन आयोग है, सब कुछ वही है। तो उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी यदि लड़ रही है सीना तान के, और हम जहां तक जानते हैं कि हम लोग विजयी होंगे। बोर्ड गठन होने के बाद आप लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या प्रयास करेंगे? बोर्ड गठन करने के बाद एम्प्लॉय जो है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उसके लिए भी व्यवस्था होगा, और जो कम पढ़े लिखे हैं उसके लिए भी व्यवस्था होगा, और कुछ महिलाओं के लिए भी व्यवस्था होगा। इसके लिए क्या आपका कर्मसूची है? ये कर्मसूची हमारा बोर्ड गठन करने के बाद हम लोगों के सामने नहीं तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो आप लोगों ने कर्मसूची बनाया है, हाँ, उसके हिसाब से हमने पूछा कि आपका क्या कर्मसूची है। वो है, तो वो कर्मसूची हम लोग जिसकी जैसे काबिलियत वैसी उसकी व्यवस्था, क्योंकि फैक्ट्रियां जो है पहले वाली जो फैक्ट्रियां है, जैसे साइकिल फैक्ट्री है, ये ग्लास फैक्ट्री है, सारी फैक्ट्रियां बंद है, देखिए वागन बंद है, रूपनारायणपुर केबल्स बंद है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो बंद है वो तो अभी खुलने से रहा, हम लोग नए कुछ उद्योग की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, हमारा शीर्ष नेतृत्व का कहना है नए उद्योगों का व्यवस्था की जाएगी, उसमें बेकार युवकों को, शिक्षित युवकों को एवं जो कम शिक्षित है उनके लिए भी व्यवस्था की जाए, जिसकी जैसी काबिलियत उसी उसकी काम। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर राज्य परिवहन विभाग ने एक झटके में ही जुर्माने को कई गुना बढ़ा दिया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग ने एक झटके में जुर्माने को कई गुना बढ़ा दिया है। परिवहन विभाग ने तेज गति, बीमा का भुगतान न करने और बिना हेलमेट के बाइक चलाने जैसे कई मामलों में जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो पहले 500 रुपये था। खतरनाक ड्राइविंग के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो कि पहले 1,000 रुपये थी। बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर जुर्माने में काफ़ी वृद्धि की गई है। पहले यह 100 रुपये थी और नई गाइडलाइन में इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। DL, CF परमिट और बीमा से पहले बिना वैध दस्तावेज के 500 रुपये का जुर्माना था। मौजूदा दिशा निर्देशों को यथावत रखा गया है। दूसरे चरण में कानून तोड़ने की सज़ा बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 500 रुपये थी और अब वह 1,500 रुपये कर दी गई है। कानून का उल्लंघन कर कार चलाने वाले पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पहले यह 500 रुपये थी। वहीं अगर बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जो कि पहले 100 रुपये की थी। आसनसोल में सड़क हादसे में एक की मौत। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। आसनसोल में सड़क हादसे में एक की मौत हो गई। घटना गुरुवार को आसनसोल नॉर्थ थाना क्षेत्र के मौजूड़ी गांव के पास हुई। हाईवे पार करने के दौरान कार ने धक्के से एक राहगीर की मौत हो गई। मृतक स्थानीय मौजूड़ी गांव का निवासी है। खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पूर्व पार्षद श्रावणी मंडल भी आई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही कल्ला मोड़ पर भी सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई थी। लोकसभा
दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर, एडमिशन ओपन। मार्च में आसनसोल लोकसभा का उपचुनाव हो सकता है। संभावना है कि आगामी 7 मार्च को आसनसोल लोकसभा सीट के उपचुनाव हो सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबरों की माने तो सरस्वती पूजा के बाद चुनाव आयोग की तरफ से आसनसोल लोकसभा सीट का उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का विधानसभा चुनाव 7 मार्च को होना है। ऐसे में चुनाव आयोग की तैयारी है कि उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण के विधानसभा चुनाव के साथ ही आसनसोल लोकसभा सीट का उपचुनाव कराया जाए। आसनसोल लोकसभा सीट के साथ कोलकाता के बालीगंज विधानसभा सीट का चुनाव भी करवाए जाने की चर्चा है, जिसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तमाम राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की गई है। राजनीतिक दलों की तरफ से भी चुनाव आयोग द्वारा आसनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए संभावित 7 मार्च की तारीख पर सहमति की बात कही जा रही है। केंद्रीय मंत्री और आसनसोल लोकसभा सीट के बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण आसनसोल लोकसभा सीट रिक्त हुआ। बाबुल सुप्रियो वर्ष 2014 और 2019 में लगातार 2 बार आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए थे, लेकिन कुछ महीने पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री एवं सांसद पद से इस्तीफा देकर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। वहीं दूसरी तरफ राज्य के मंत्री सुब्रत मुखर्जी के निधन की वजह से बालीगंज विधानसभा सीट रिक्त हुई है। कुरैशी महल्ला रेल पार्क के सर सैयद एकेडमी मुस्तराज फैज ए आम बाग में ध्वजारोहण कार्यक्रम व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पुरस्कार बांटे गए और अतिथियों का सम्मान किया गया। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति में शाहीन परवीन प्रिंसिपल, राष्ट्रपति अली हसन, मास्टर मोहम्मद अख्तर हुसैन, दानिश हाशमी सर, एमडी सौब, एमडी फिरोज, खुशनूर सर, मोहम्मद अली मास्टर शामिल थे। अब्दुल मुनाफ इलियासी ने गज़लें और कविताएं सुनाई। फिजियोथेरेपी क्लिनिक पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए। यहाँ पर इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें हैं UST, IFT, TENS, MS, शॉर्ट वेव डिफिट, वैक्स बाथ, इंफ्रारेड लैंप इत्यादि। श्रीपल्ली GK रॉय सारनी, रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, नियर उपेंद्रनाथ हाई स्कूल। प्लीज कॉन्टैक्ट महुआ 7047456855। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गुरुवार को दुकानों के लिए सप्ताह कर्फ्यू और ऑड इवन नियम को हटाने का फैसला किया। राष्ट्रीय राजधानी हालांकि रात का कर्फ्यू लगा रहेगा और स्कूलें बंद रहेंगी। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में एक बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। चर्चा हुई कि हालात बिगड़ने पर फिर से पाबंदियां लगाई जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने विभिन्न प्रतिबंधों को हटाने पर जोर दिया ताकि व्यापारी और व्यापारिक समुदाय को राहत मिले। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 811618
3079। एक निजी शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। एक निजी शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई जो एक लोकप्रिय यूट्यूबर है। पिछले 3 दिनों में बिहार में एक यात्री ट्रेन में आग लगने, तोड़फोड़ करने और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले छात्रों की भीड़ को उकसाने के लिए गुरुवार 27 जनवरी को खानसर के नाम से 16 छात्रों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के लिए बिहार में छात्र रेलवे भर्ती बोर्ड की 2 परीक्षाओं की नीति का विरोध कर रहे हैं। रेलवे मंत्रालय ने बुधवार 26 जनवरी को गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी NTPC और स्तर 1 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। सोमवार और मंगलवार को हिरासत में लिए गए कुछ प्रदर्शनकारियों के बयान के आधार पर पटना के पत्रकार नगर पुलिस स्टेशन में पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal sir. For further information, please contact 9832824975। पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन आसनसोल द्वारा मंडल रेल अस्पताल आसनसोल के मरीजों के बीच फलों का वितरण। आसनसोल 27 जनवरी 2022। श्रीमती अंजू शर्मा पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन आसनसोल की अध्यक्षता ने ERWWO आसनसोल के अन्य सदस्यों के साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2022 को दुम्हानी रेलवे कॉलोनी स्थित प्रभात तारा स्कूल में राष्ट्रीय ध्वजा फहराया। इसके बाद श्रीमती शर्मा अध्यक्ष आसनसोल ने ERWWO आसनसोल के अन्य सदस्यों के साथ मंडल रेल अस्पताल को 10 हॉट वाटर बैग और 2 डिजिटल ब्लड प्रेशर चेकिंग मशीन दान की और मंडल रेलवे अस्पताल के इंडोर मरीजों के बीच फल और नवजात शिशुओं को बेबी किट वितरित किए। Biofina, drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. सलानपुर 73वें गणतंत्र दिवस पर पूर्वी बंगाल फैंस क्लब चितरंजन के नेतृत्व में जीतपुर गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पूर्णतः निःशुल्क दवा, सैनिटाइजर, मास्क का वितरण किया गया। गरीब परिवार जीतपुर उत्तरमपुर पंचायत प्रमुख तापस चौधरी, उप प्रमुख वंदना मंडल एवं अन्य पंचायत सदस्य भी उपस्थित थे। शिविर में डॉक्टर अभिजीत नाग एवं व्यास मंडल भी मौजूद थे। ईस्ट बंगाल फाइनेंस क्लब की ओर से दीपांकर मित्रा और अंकुर चटर्जी, उद्धमधर, सुदीप्त डे, जयदीप डे, देवर्षि चौधरी, शुभ चक्रवर्ती, श्यामा घोष, मऊ मजुमदार, मनीष श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. सलानपुर थाने की पुलिस और 4 घरों में तोड़फोड़। सलानपुर थाने घटनास्थल पर स्थित सलानपुर थाने की पुलिस और 4 घरों में तोड़फोड़। सलानपुर थाने के नाम केसिया क्षेत्र में सरस्वती पूजा के संग्रह पर केंद्रित है। पता चला है कि सलानपुर थाना के क्षेत्र के नामकेसिया गांव के कुछ युवक बुधवार की रात नामकेसिया नीचूपाड़ा आदिवासी गांव से में लगे मेले में उनसे पैसे लेने गए थे। गुरुवार की सुबह वह धनुष बाण लेकर नामकेसिया गांव गए और 4 घरों में तोड़फोड़ की, जिसमें प्रमोद गिरी, मुगिया साव, बिरजू भारती और सूरज सिंह का घर शामिल है। उन्होंने बताया कि नामकेसिया आदिवासी क्षेत्र के 100 से ज़्यादा युवक उनके घर आए और तोड़फोड़ की, घर का सारा सामान तोड़ डाला। कोई शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रखंड बाराबनी, नेताजी पल्ली और आदिवासी पाड़ा में पाइप फटने से स्थानीय लोग महीनों से नाले का पानी पी रहे हैं। पूरी सड़क भीग रही है और मुखिया से कई घंटों की फोन पर बात करने के बाद मुखिया ने वादा किया है कि काम होगा और यह काम कल से किया जाएगा। अगर लोगों को मुहैया कराया जाएगा ताकि वे पानी
सड़क पर न आए। ছেলেপিলে রোগ বিয়াদি হচ্ছে হাসপাতালে ভর্তি করতেছে, এখানে মা একজন পা ভেঙে গেল পড়ে পড়ে, ছেলেগুলা ফিরাইতে পারছে না। আমরা নেতাকে ডাকলাম, সেও শুনলো না। তারপরে আমাদের সদস্য আছে, তাকেও বললা হইলো, সেও আইলো না। কি নাম সদস্যর? তপু বাউরি, নরেশ বাউরি প্রধানের নাম। কি বলছে তারা? ওরা আসেনি, বলছে হ্যাঁ ওরা যাচ্ছি, এই এখন বলে পাঠাচ্ছে কালকে করবো আমরা কাজ। কালকে বলি আসবো। কি নাম আপনার? কি নাম আপনার? কি নাম? আমার নাম লতা। अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स यू मैच्योर, नॉट एज। आपकी जिम्मेदारी आपको परिपक्व बनाती है, न कि उम्र। खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।